अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ है दानियाल भाई। और दानियाल भाई अभी रिसेंटली यूके आए हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमथ में इन्होंने एडमिशन लिया है। और अच्छी बात इसमें ये है कि इनका स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर यूके में एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मुझे इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इनको शेयर करता हूँ कि कैसे इन्होंने स्कॉलरशिप फाइंड आउट की, कैसे इन्होंने इसमें एडमिशन लिया। तो दानियाल भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका टाइम देने के लिए। कोई ऐसा मसला नहीं। तो सबसे पहले बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन किस से मैं रिलेटेड है? पाकिस्तान में बेसिकली लाहौर से ठीक है। हूँ और मेरी एजुकेशन जो है मैं वेटनरियन हूँ बेसिकली। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोले वरना जी आवाज़ मैंने नहीं। डीवीएम किया हुआ है और मैं बेसिकली वेटनरियन हूँ। लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट हुआ था, तो ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए। सो ठीक है। इसलिए फिर डिफरेंट कंट्रीज रिसर्च आउट किए एंड फाइनली यूके पे आके माइंड ने कहा कि नहीं यूके अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पाकिस्तान में ये डीवीएम किया? जी पाकिस्तान से मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और रिफा जी इंटरनेशनल उसका यूनिवर्सिटी। इस्लामाबाद में मेन कैंपस है, लेकिन लाहौर में भी कैंपस है, तो वहाँ से मैंने। सही है, दैट्स ग्रेट। तो ये कौन सी स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अप्लाई किया? ये मास्टर्स लेवल पे है या पीएचडी लेवल के ऊपर है? ये मास्टर्स लेवल पे है और इसका नाम है इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। लाइक ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ प्लिमथ की, जहाँ है। पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें ये होता है कि लाइक आपकी 50% जो फ़ी होती है, जो भी आपकी फ़ी है उसका 50% वेव ऑफ होता है। अच्छा, 50%। तो अभी आपकी टोटल फीस कितनी है? लाइक मेरी थी ऑलमोस्ट 19,800 फीस थी। अबाउट 20,000 या हो जाती है। जी ठीक है। और अभी इसमें 50% ऑफ हो के आपको अराउंड 10,000 फ़ी पे जी, करनी जी, है। तो ये आपने एडवांस में फ़ी पे की है या यहाँ पे आने के बाद आपने फ़ीस पे करनी है? नहीं, यहाँ पे इनका होता है कि लाइक 3,500 आपने इनिशियल डिपॉजिट देना होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको मई तक की डेडलाइन होती है। लाइक ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट होती हैं, एक फेब में होती है और एक मई में होती है। ठीक है। आपने 66% जो फ़ी होती है वो आपने फेब में देनी होती है और बाकी 100% जो है मई तक पूरी करनी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। और इसमें स्कॉलरशिप की सिर्फ ये इसी वेटनरी से रिलेटेड ही स्कॉलरशिप है या डिफरेंट नहीं, फील्ड्स ये भी इसके अंदर सिर्फ एक बेसिक स्कॉलरशिप है। इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक सो डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लेकिन वो 2,000 से 3,000 होती है। लेकिन ये जो मेन स्कॉलरशिप ये है, ये तमाम सबको कवर करती है। और है। लाइक आप साइकोलॉजी, मैरीन साइंस, इंजीनियरिंग सबको ये कवर करती है। और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है। यूनिवर्सिटी की जी, अपनी जी, स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी कि की अगर अपनी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहा है तो वो इसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करेगा और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता? जी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उसमें लाइक ये है कि आपको $10,000 की मिलती है, पाउंड्स की मिलती है स्कॉलरशिप। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपकी जितनी भी फीस होगी उसका 50% होगा। तो मेरे भी जैसे 20,000 थी, तो मुझे भी 10,000 का ही स्कॉलरशिप मिली है। लाइक अगर आपकी 18,000 तो फिर 9 हो जाएगी, तो 10,000। और इसमें और कोई बेनिफिट्स है, वीज़ा फ़ी वगैरह या यहाँ पर जो यहाँ ट्रैवल कॉस्ट वगैरह होती है यहाँ तक आने की, अकोमोडेशन इसमें? सच उसमें एज सच नहीं है, लेकिन दे सेट लाइक वी रिकॉग्नाइज योर अचीवमेंट्स। सो दे ऑर्गेनाइज अ सेरेमनी विच इन विच लाइक दे इनवाइट स्टूडेंट्स और वहाँ पे जो सिलेक्ट हुए होते हैं लाइक उनके लिए सेरेमनी होती है। वहाँ पे उनकी फैकल्टी से मुलाकात होती है, तो ये बाकी चीज़ें वगैरह उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इस मामले में। ठीक है। सो या ये इस बारे में। सही है। और इसके अलावा अब आप अभी रिसेंटली यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह की स्ट्रगल यहाँ पे फेस की आपने? अभी 1 वीक हुआ है इनको आए हुए, अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो 1 वीक सिर्फ इन्हें हुआ है, तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है या जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचेगी अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो। स्टार्ट में जब इंसान आता है, क्योंकि आप अगर आपने पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे, तो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है अडॉप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, वेदर के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से। लेकिन वक्त के साथ साथ लाइक जैसे दिन गुजरते रहते हैं, लाइक फर्स्ट 20 आवर डिफरेंट होते हैं, नेक्स्ट 20 आवर आप उससे इवॉल्व होते हो एंड सो ऑन लाइक यू चेंज। सही है। तो अभी आप इन्वॉल्व हो चुके हैं या अभी हो रहे हैं? अभी इन प्रोसेस लाइक अभी इन प्रोसेस है। सही है। और फिर यहाँ पे आने के बाद जॉब फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है और आपने आते साथ ही फर्स्ट वीक में आपको जॉब मिल गई है यहाँ पर। तो कैसे आपने जॉब फाइंड आउट की और जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं? इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर आप यहाँ आने के बाद अपनी
انڈیڈس لائک ہو گیا، لنکڈن ہو گیا، آپ ان کے ساتھ ٹچ رہیں، ان پہ جو لیٹسٹ جابز آتی ہیں ٹھیک وہاں ہے۔ پہ اپلائی کرتے رہیں، کیونکہ پلیمیتھ اتنا بڑا سٹی نہیں ہے اور ایک ہی یونیورسٹی ہے یہاں پہ، تو اس لیے اسٹوڈنٹس کی ریشو کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایشینس کم آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ جاب اپرچونیٹیز ایز کمپیئر ٹو باقی سٹیز بہتر ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو باقی سٹیز آف یو کے از بیٹر، سو لائک یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اٹس اے اسٹرگل، بٹ انڈیڈ اگر آپ دیکھیں گے ڈفرینٹس ویب سائٹ پہ جا کے، جو لوکل ویب سائٹس ہیں پلیمیتھ کی، اس کے علاوہ یہاں پہ ایجنسیز ہیں لوکل، وہاں پہ جا کے اگر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے تو کافی چانسز ہیں کہ آپ کو چانسز جلد بن job جائیں مل گے۔ جائے گی۔ صحیح ہے، چلے بہت شکریہ دانیال بھائی آپ کا یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کا، اور آخری سوال کہ یہاں پہ آنے کے بعد کلچرل شوق کیا لگا آپ کو؟ کلچرل شوق یہی تھا کہ جب میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ پہنچا تو میں بس سے اترا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے سردی سے، لیکن جب میں نے نیچے دیکھا تو 7 سال کا بچہ، اس نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہے، تو یہ سب سے پہلے صحیح ہے۔ کلچرل شوق تھا کہ لائک یو ہیو ٹو اڈاپٹ۔ یہاں پہ ابھی مجھے فل سردی لگ رہی ہے جیسے سردی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سردی اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی ابھی اسٹارٹ واقعی میں نہیں ہوئی، ابھی سردی آنی ہے۔ جی جی ایسی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ناظرین یہ تھے دانیال بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، میں اس اسکالرشپ کا لنک ان سے لے کر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں۔ بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کے لیے، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔